हेलो गाइस, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर टुडे, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटमी के बारे में डील करेंगे. फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स की एनाटमी. एनाटमी एक्चुअली होती क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट एंड डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स. एंजियोस्पर्म्स में दो क्लासेज होती हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स. उनमें भी इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं, जिसके बारे में ये चैप्टर पूरा फोकस करता है. राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ही वेरियस एडेप्टेशन शो करते हैं एनवायरमेंट्स को, प्लस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो सम काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू द वेरियस काइंड ऑफ एनवायरमेंट. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव द कॉमन ऑरिजिन एंड दे यूजली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन ऑन द बेसिस कि जो नए सेल्स बन रहे हैं वो एबल हैं डिवाइड करने के या नहीं. हमें दो टाइप के टिश्यूज़ पढ़ने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़. राइट, अगर सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन हैं, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, तो वो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. इफ़ दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन देन दे आर इंक्लूडेड इनटू परमानेंट टिश्यूज. राइट, एज वी नो ग्रोथ प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है, दैट इज थ्रू आउट द देयर लाइफ होती है, एंड ये हाईली लिमिटेड होती है टू फ्यू रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जिनको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टम्स. वहाँ के सेल्स को मेरिस्टम्स कहते हैं. एंड मेरिस्टोज वर्ड मीन्स डिवाइडिंग की कैपेसिटी. राइट, जो मेरिस्टम टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द शूट पे प्रेजेंट होता है, वो प्राइमरी टिश्यूज़ को कंस्टिट्यूट करता है प्लांट के, एंड इसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं. रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है टिप ऑफ द रूट को, एज द नेम सजेस्ट, एंड शूट एपिकल मेरिस्टम द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस को ऑक्यूपाई करता है. राइट, जब लीव्स की फॉर्मेशन होती है प्लस जब स्टेम एलोंगेट कर रहे होते हैं तो फ्यू सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, जिनको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं. ये एपिकल मेरिस्टम ही होते हैं, क्योंकि ये बर्ड्स जो हैं ये ग्रो करने की इनके पास कैपेसिटी होती है, सो दे आर एक्सिलरी मेरिस्टम्स इटसेल्फ. एंड ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? इन द एक्सिल ऑफ द लीफ. राइट, एंड एक्सिलरी बर्ड से हमें एक ब्रांच मिल सकता है या फ्लावर मिल सकता है फ्यूचर में. मेरिस्टम्स विच अकर बिटवीन द मेच्योर टिश्यूज इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम. ये हमें ग्रासेस में देखने को मिलते हैं, एंड ग्रासेस में ये इंटरकैलरी मेरिस्टम की हेल्प से ही जो रिमूव्ड पार्ट्स होते हैं वाइल ग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स, वो वापस से रीजनरेट कर पाते हैं. क्लियर, बोथ एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं वो साथ में, उनको हम प्राइमरी मेरिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज वो अर्ली लाइफ में प्लांट के अपीयर होते हैं एंड दे फॉर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी. क्लियर, इस डायग्राम में हमें क्या दिखाया गया है कि दिस इज़ द रूट कैप. ये यहाँ पे इनिशियल्स ऑफ द रूट कैप है, मतलब फ्यू सेल्स जो इनिशियल्स फॉर्म कर रहे हैं रूट कैप के. दिस इज़ द सेंट्रल सिलेंडर एंड दिस दो साइड वाले जो हैं वो कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन दोनों के बीच में सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स के बीच में क्या है? हमारा प्रोटोडर्म. एंड यहाँ पे इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर प्लस कॉर्टेक्स हमें दिख रहे हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली रूट एपिकल मेरिस्टम हमें शो किया गया है मेनली. नेक्स्ट डायग्राम में हमको ये लीफ प्राइमोडियम दिख रहा है, यहाँ पे शूट एपिकल है, हियर इज़ द मेरिस्टेमेटिक जोन, और यहाँ पे एक्सिलरी बड हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है. एंड दिस आर डिफरेंशिएटिंग मस्कुलर टिश्यूज़. मेरिस्टम जो हमारे मेच्योर रीजन्स ऑफ रूट्स और शूट्स में पाया जाता है, उसको वो वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करता है प्लांट बॉडी में, एंड अपीयर लेटर दैन द प्राइमरी मेरिस्टम. राइट, प्राइमरी मेरिस्टम के बाद में ही अपीयर करता है. इसको हम सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम कहते हैं. इन सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम को हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम के नाम से भी जानते हैं. इसके 3 एग्जाम्पल्स हमको पढ़ने होते हैं: फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. क्लियर, ये फ्यू एग्जाम्पल्स हैं हमारे लेटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम या तो सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स के. अगर जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम के जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, इफ़ ये मेरिस्टम्स के ही टाइप्स हैं, अगर ये मेरिस्टम्स की एबिलिटी टू डिवीजन लूज़ हो जाती है एंड ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक स्टेबलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं परमानेंट या मेच्योर सेल्स को. और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी होता क्या है कि एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो गिव राइज करता है 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स को. पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड इज द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो हम आगे डील करेंगे इन दिस चैप्टर. परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो जनरली डिवाइड नहीं करते. जनरली दे डू नॉट डिवाइड बट दे कैन डिवाइड, दे माइट रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिविजन. राइट, परमानेंट टिश्यूज़ विच हैव ऑल द सेल्स सिमिलर इन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं. एंड सेकेंडरी जो परमानेंट टिश्यूज़ में सारे सेल्स कंस्टिट्यूटिंग सेल्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सिंपल टिश्यूज़ फर्स्ट, जिसमें सारे सेल्स जो होंगे वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, सारे टिश्यूज़ जो होंगे वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होंगे.
राइट। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में क्या होता है, ये मेजर कंपोनेंट फॉर्म करता है विद इन द ऑर्गन्स, दैट इज़ ये बल्क में प्रेजेंट होता है इन अ प्लांट। एंड इसके सेल्स का शेप कैसा होता है, आइसोडायमेट्रिक, दैट इज़ उनका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज़ सारे सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर डायमीटर के बनते हैं बाद में। शेप कैन बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगनल, इलोंगेटेड एक्सेट्रा, राइट। इनकी वॉल्स थिन होगी, सेलुलोजिक होगी, राइट। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं जिसमें फ्यू लिटिल बिट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके फंक्शन को हम ट्रिपल एस से याद रख सकते हैं, सिंथेसिस, सिक्रेशन एंड स्टोरेज का होता है। इन दिस डायग्राम वी आर शोन पेरेन्काइमेटस सेल्स जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, एंड यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। नाउ सेकेंड टाइप इज कोलेनकाइमा, जो कुछ लेयर्स बिलो पाया जाता है डाइकॉट प्लांट्स में। इट इज़ मेजरली फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट्स। इट इज़ फाउंड इधर इन द फॉर्म ऑफ पैचेस या होमोजीनियस लेयर, मतलब कंटिन्यूसली लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसकी सेल वॉल्स जो होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ये थिकन्ड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। इसके सेल्स ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल हो सकते हैं, प्लस ये क्लोरोप्लास्ट अगर कंसिस्ट करेगा तो डेफिनेटली ये फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होंगे। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये मैकेनिकल इलास्टिक टिश्यूज को हम कहते हैं। एंड ये यंग स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे डाइकॉट्स में हमने देखा। एंड पिटियोल ऑफ द लीफ जब यंग होती है उसको भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इन दिस डायग्राम वी आर शोन कोलेनकाइमेटस सेल्स जिसमें थिकन्ड कॉर्नर्स दिखाए गए हैं, प्लस वैक्यूल इज देयर एंड ग्रीनिश प्रोटोप्लाज्मा इज देयर एंड सेल वॉल इज ऑल्सो देयर। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, इसमें लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं। मेजरली ये डेड होता है तो इसमें थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होगी, जिसमें पिट्स होते हैं। पिट्स क्या होते हैं, वो कनेक्शंस होते हैं बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स, उनके साइटोप्लाज्मा को कनेक्ट करता है पिट, राइट। इट इज़ यूजली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर, दैट इज फॉज्ड। इसको आप फॉज्ड से याद रख सकते हो कि फॉर्म, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये दो टाइप्स में क्लासीफाई होता है, फाइबर एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स एज द नेम सजेस्ट ये इलोंगेटेड होंगे, पॉइंटेड सेल्स होंगे और ग्रुप्स में आकर करेंगे। थिक वॉल्ड तो दोनों ही होंगे। स्क्लेरेट्स थोड़ा हाईली थिकन्ड सेल वॉल होती है इनकी, डेड होते हैं ये। स्फेरिकल और ओवल या सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है इनका। लोकेशन ऑफ स्क्लेरेट्स इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स, पल्प ऑफ जीपीएस। जीपीएस से आप याद रख सकते हो कि गुआवा, पियर और सपोटा में सपोटा इज चीकू, राइट। सीड कोट ऑफ लिगूम्स में पाया जाता है, टी लीव्स में पाया जाता है। एंड ये डेफिनेटली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि डेड है तो, राइट। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का मेजर फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। हियर वी हैव बीन सोन फाइबर, जिसमें दिस इज ल्यूमन वाइटिश पार्ट एंड ए थिक सेल वॉल है। यहाँ पे जो पिंकिश पार्ट है ये थिक सेल वॉल है, दिस इज वाइटिश पार्ट ल्यूमन, एंड ये पिट्स हमें शो करे हुए हैं, दैट इज देयर कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट टू स्क्लेरेट्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कौन से परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, जिनके सेल्स जो कंस्टिट्यूटिंग सेल्स जो होते हैं उनके सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, राइट। मतलब आई एम सॉरी, फंक्शन और स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही होगा तभी तो वो टिश्यूज़ को कंप्राइज करेंगे, बट सेम टाइप ऑफ सेल्स नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स कंस्टिट्यूट करेंगे इसको। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, राइट। जाइलम एक मेजर कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू लीफ और स्टेम, राइट। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिंस इसके हम 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं जिसमें से 3 टाइप्स डेड होते हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। 4 एलिमेंट्स इसमें ये होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, जिसमें से ओनली लिविंग जाइलम पेरेन्काइमा होता है एंड रेस्ट 3 आर डेड। देयरफॉर ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। मतलब ये लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि ये कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता। क्लियर। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके बारे में एक्सेप्शंस हम हर जगह पढ़ेंगे, जाइलम में भी, फ्लोएम में भी। तो जिम्नोस्पर्म्स जाइलम में से वेसल्स लैक करता है, एंड ट्रैकीड्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जिनकी थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होगी तभी ये डेड होंगे। टेपरिंग एंड्स होता है इनका, एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्मा होते हैं ये। इनर लेयर इसकी जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट थिकनिंग्स के फॉर्म में वेरी करती है। लाइक हियर इन दिस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ये 2 ट्रैकीड्स की एग्जाम्पल शो कर रखे हैं, जिसमें हमें थिकनिंग्स अलग अलग शेप में दिख रही है। यहाँ सर्कुलर है, यहाँ पे रिंग्ड फॉर्म में है। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स और वेसल्स मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं।
वेसल्स सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक ये भी होते हैं, एंड मैनी टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ये डिफरेंस होता है ट्रैकिड्स और वेसल्स में कि वेसल मेंबर से मिलकर बना हुआ होता है और हर एक में लिग्निफाइड वॉल्स होगी, लार्ज सेंट्रल कैविटी होगी, बिकॉज तभी तो इनका वाटर का ट्रांसपोर्ट का पाथवे मिलेगा। क्लियर। इनमें अगेन कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, एंड इसमें ये वेसल मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे थ्रू देयर कॉमन वॉल। क्लियर। द प्रेजेंस ऑफ वेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म्स का, वन ऑफ द वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बिकॉज ये वेसल्स कहाँ पे नहीं मिलते, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं मिलते, टेरिडोफाइट्स में तो कोई बात ही नहीं है। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, ये फाइबर्स हैं वही सेम वाले फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमा वाले। तो ये हाईली थिकन्ड वॉल होगी इनकी, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन होगा, दैट इज सेंट्रल ल्यूमन भरा हुआ हो सकता है मटेरियल से, एंड इधर ये सेप्टेट हो सकते हैं या ए सेप्टेट, दैट इज सेप्टा होगा तो उनके बीच में क्रॉस वॉल मिलेगी, एंड ए सेप्टेट भी हो सकते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है सिर्फ ये कंपोनेंट जो होता है एलिमेंट होता है, लिविंग होता है और थिन वॉल्ड होता है, सेलोजिक सेल वॉल होती है इसकी, एंड ये स्टोर करता है फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ स्टफ। यू कैन आप याद रख सकते हो, एस फॉर स्टार्च, टी फॉर टेनिन एंड एफ फॉर फैट्स, इन 3 फॉर्म में ये स्टोर करता है। जाइलम पेरेन्काइमा भी स्टोर करता है प्लस फ्लोएम पेरेन्काइमा भी स्टोर करता है, और हमने पेरेन्काइमा के फंक्शन में भी देखा है कि ट्रिपल एस से याद किया जो कि सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन करता है, राइट। तो ये स्टोरेज तो करेगा ही, एंड रेडियल कंडक्शन मतलब साइड वाइज कंडक्शंस के लिए हमारे पास क्या होता है, रे पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, स्पेशल पेरेन्काइमा। इस डायग्राम में ये 2 ट्रैकिड्स हैं इलोंगेटेड टेपरिंग से, एंड दिस आर द वेसल्स जो सिलेंड्रिकल से हमें दिख रहे हैं। ये एक वेसल है, उसके ऊपर एक दूसरा वेसल होगा, एंड ऐसे वेसल मेंबर्स मिलकर के बनते हैं। अब प्राइमरी जाइलम के हमें 2 टाइप्स करने हैं, दैट इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटो एज द नेम सजेस्ट ये पहले फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम होगा। मेटाजाइलम लेटर में फॉर्म होगा। स्टेम्स में और रूट में हमें 2 कंडीशंस यहाँ पे पढ़नी है, एक्सार्क और एंडार्क। इसको आप याद कैसे रखोगे कि स्टेम में बाहर को है तो इसमें एंडार्क कंडीशन जस्ट द अपोजिट होगी, एंड रूट्स में अंदर है तो इसमें जस्ट द अपोजिट एक्सार्क कंडीशन होती है। क्लियर। स्टेम में एंडार्क बाहर होता है, स्टेम में मेटाजाइलम बाहर होता है, एंडार्क कंडीशन होती है स्टेम में, प्लस इसमें मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी प्रेजेंट होता है। एंड आप एक याद रख लो कि मेटाजाइलम पेरिफेरी पे होता है तो प्रोटोजाइलम ऑटोमेटिकली वो अंदर सेंटर की ओर, पिथ की ओर प्रेजेंट होगा। क्लियर। और रूट्स में जस्ट द अपोजिट केस हो जाएगा, मेटाजाइलम जो होगा वो अंदर की ओर होगा, पेरिफेरी पे हमारा प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, राइट। फ्लोएम फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, लीव्स में फूड सिंथेसाइज होता है, तो किचन ऑफ द प्लांट हाउस होते हैं ये, तो ये लीव्स से लेकर के दूसरे रीजन्स में फूड ट्रांसपोर्ट करता है, एंड इसके भी अगेन 4 एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म्स में अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे हमने जाइलम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, तो अगेन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में हमको फ्लोएम के 2 कंपोनेंट्स नहीं देखने को मिलते। एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं यहाँ पे इन द प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल्स, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह पर सीव सेल्स हमको देखने को मिलते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते क्या हैं, ये ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, एंड दे आर जनरली लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं, दैट इज़ एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं, एंड ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद द कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं इनके एंड वॉल्स जो होती हैं ये परफोरेटेड होती हैं। सीव एज द नेम सजेस्ट कि इसमें सीव जैसे परफोरेशंस होंगी, सीव प्लेट फॉर्म करेगा, एंड मैच्योर सीव प्लेट जो होता है उसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, एंड सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल होगा, प्लस ये ई न्यूक्लिएट होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल, राइट। कंपेनियन सेल होते क्या है, एक्चुअली दे आर पेरेन्काइमेटस सेल्स ओनली, जो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स यही कनेक्टेड होते हैं आपस में बाय द पिटफिल्स, जो उनके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल वॉल में बनती है। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर का प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करते हैं ताकि फूड का ट्रांसपोर्ट हो पाए। नाउ फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये अगेन इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा इनके पास, सेलोजिक थिन सेल वॉल होगी, एंड पिट्स होंगे थ्रू आउट जिससे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होगा ऑफ एवरी सेल। क्लियर, मतलब एडजेसेंट सेल्स। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल करता है इन द फॉर्म ऑफ रियलमी, आप याद कर सकते हो रियलमी, दैट इज रेजिन, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स के फॉर्म में। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट भी होता है मोनोकॉट्स में। नाउ
फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, एंड ये फाइबर्स सिर्फ हमें सेकेंडरी फ्लोएम में देखने को मिलता है, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं देखने को मिलता। एंड ये अनब्रांच्ड होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनमें पॉइंटेड नीडल लाइक अपेक्सेस होती हैं। इनकी सेल वॉल अगेन थिक होगी। मैच्योरिटी पे इनका प्रोटोप्लाज्म भी लूज हो जाता है, दैट इज़ ये डेड हो जाते हैं। और जूट, फ्लेक्स, हेम्प, इनके जो फाइबर्स होते हैं ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। एंड अगेन फ्लोएम में भी दो टाइप्स होती हैं, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो पहले फॉर्म होते हैं एंड इनमें हमें नैरो सीव ट्यूब्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ क्योंकि वो पहले बन रहे हैं तो उसमें नैरो ल्यूमन होगा। एंड मेटाफ्लोएम जो होगा उसमें वाइडर हमें सीव ट्यूब्स देखने को मिलते हैं। नाउ टिश्यू सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, हमारे पास 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स हैं। पहला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या तो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड टाइप इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, एंड थर्ड टाइप इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एज नेम सजेस्ट कि ये एपिडर्मिस पे सारी चीज़ें कंस्टिट्यूट करेगा। आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसमें हमें एपिडर्मल सेल्स देखने हैं, स्टोमाटा देखने हैं लीफ में, प्लस एपिडर्मल अपेंडेजेस देखने हैं लाइक ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर्स। ये भी एपिडर्मिस पे ही तो प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ अ प्राइमरी प्लांट बॉडी, इसमें इलॉन्गेटेड कम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं एंड ये कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करती है। इट इज़ यूजुअली सिंगल लेयर दैट यू हैव टू रिमेंबर। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आप कह सकते हो या फिर एब्सेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं, राइट। एपिडर्मल सेल्स भी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ऐसा हमने पढ़ा है कि पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो बल्क हम फॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी का, राइट। तो मैक्सिमम सेल्स जो हम एनकाउंटर करेंगे वो पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होंगे। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है एंड सेल वॉल को लाइन करता है एंड लार्ज वैक्यूल होता है। एपिडर्मिस के बाहर एक कवरिंग होती है वैक्सी थिक लेयर की जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि वो ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। क्यूटिकल के बारे में वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये रूट्स में एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि रूट्स में तो हमें वाटर अब्जॉर्ब करना है, तो ऐसी लेयर का क्या फ़ायदा। क्लियर। स्टोमाटा, ये भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं, जो रेगुलेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। क्लियर। इसमें दो बीन साइज्ड सेल्स होते हैं, शेप्ड सेल्स, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं इन द केस ऑफ डाइकॉट्स, एंड अगर मोनोकॉट्स हैं तो उसमें डम्बल शेप के हमें वो देखने को मिलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स एक्चुअली करते क्या हैं, वो स्टोमाटा का जो पोर होता है उसको इनक्लोज करते हैं, एंड ग्रासेस में दैट इज़ इट इज़ अ मोनोकॉट, तो वहाँ पे डम्बल शेप का हमें गार्ड सेल देखने को मिलता है, जिसकी आउटर लेयर जो होती है वो थिन होती है, इनर लेयर जो होती है वो थिक होती है। गार्ड सेल्स दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ये इनका फंक्शन होता है। और कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं सराउंडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, वो क्या करते हैं, खुद को मॉडिफाई करते हैं, अपने शेप में, साइज़ में चेंजेस लाते हैं एंड स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और उन पर्टिकुलर सेल्स को हम सब्सिडरी सेल्स के नाम से जानते हैं। तो टोटल स्टोमेटल पोर और स्टोमाटा को मिलाकर हम स्टोमेटल अपर्चर कहते हैं, प्लस गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल्स को मिलाकर हम स्टोमेटल अपैरेटस के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ अ डाइकॉट का स्टोमाटा दैट दे आर ट्राइंग टू शो यू कि यहाँ पे है हमारा स्टोमेटल पोर, दिस इज़ द इनर थिक वॉल, आउटर थिन वॉल, ये हमारा गार्ड सेल्स है, राइट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये आउटर सेल्स जो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं ये सब्सिडरी सेल्स हैं, एंड उनके बाहर एपिडर्मल सेल्स हैं। यहाँ पे डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स दिख रहे हैं ऑफ मोनोकॉट्स दैट इज़ ग्रासेस, एंड ये साइड में सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एपिडर्मल अपेंडेजेस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, रूट हेयर्स जो यूनिसेलुलर होते हैं हमेशा, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इनका फंक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। एंड स्टेम्स में क्या देखा है हमने कि एपिडर्मल हेयर को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स के नाम से जानते हैं, जो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। ऐसे आप याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मल्टीसेलुलर होता है या यूनिसेलुलर, तो ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। स्टिफ हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, सिक्रेटरी हो सकते हैं, नॉन सिक्रेटरी हो सकते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, दोनों हो सकते हैं। और इनका मेजर फंक्शन होता है कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सारे टिश्यूज़ एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वस्कुलर टिश्यूज़, उनको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट कहेंगे। एपिडर्मिस वाले सेल्स को हम क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, एंड वस्कुलर टिश्यू बंडल्स को हम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड करने वाले हैं, राइट।
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तीनों टाइप के सेल्स को कंस्टिट्यूट करेगा, पेरेन्काइमेटस, कोलिनकाइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस। और पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो मेजरली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पिथ में, पेरिसाइकल में, मेडुलरी रेज में एंड द प्राइमरी स्टेम एंड द रूट, राइट। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स लीव्स के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स, जिनकी थिन वॉल्ड होते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं। नाउ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, वस्कुलर बंडल्स जो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में हमें सेपरेट चीज़ें देखनी है क्योंकि उनकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है, क्लियर। डाइकॉट स्टेम्स में क्या होता है कि कैम्बियम प्रेजेंट होती है। कैम्बियम एक लेयर ऑफ सेल्स होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स ही, जिसके पास अगर वो प्रेजेंट हुई तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो सेकेंडरी ग्रोथ कर पाए, दैट इज़ वो अपना गर्थ साइज इंक्रीज़ कर पाए। लेंथ तो उसने पहले ही इंक्रीज़ कर ली है एंड चलेगा, वो दोनों ही करते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स करते हैं। बट कैम्बियम अगर हुआ तो उनकी गर्थ में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज़ डायमीटर बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर कैम्बियम नहीं हुई तो नहीं दिखेगा, जैसे कि हमारे को मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, क्लियर। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, देयरफॉर उसको हम ओपन वस्कुलर बंडल में इंक्लूड करते हैं। अगर कैम्बियम नहीं है तो वो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है, सो इट इज़ क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, राइट। ओपन वस्कुलर बंडल हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं, क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। अगर जाइलम फ्लोएम के वस्कुलर बंडल्स ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट रेडियाई पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल्स। एंड आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स, हमें रूट्स में रेडियल वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं एंड स्टेम्स में, लीव्स में हमें कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स मिलते हैं जो सेम रेडियाई पे अरेंज्ड होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, क्लियर। एंड मोस्टली फ्लोएम आउटर साइड होता है एंड जाइलम इनर साइड मिलता है। हियर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये हमें रेडियल वस्कुलर बंडल के एग्जाम्पल शो कर रखे हैं, ना कि कॉन्जॉइंट, क्लियर। यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, सो इट इज़ क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, दिस इज ओपन वस्कुलर बंडल सिंस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। अब हमें वन बाय वन रूट, स्टेम, लीफ, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के सेपरेटली पढ़ने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद डाइकॉट रूट, जैसे कि सनफ्लावर रूट हो सकती है, जिसमें आउटर लेयर अगेन यहाँ पे एपिडर्मिस ही होगी, जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं, सेम वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर, थोड़े बस माइन्यूट से डिफरेंसेस होंगे। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है इनमें, जो जिनमें सेलर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होंगे, फिर उसके नीचे कॉर्टेक्स वाली लेयर रहेगी जिसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे जिनकी थिन वॉल होगी एंड उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़े बहुत पॉसिबल हो भी सकते हैं। इनरमोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की जो होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, जिसमें जो सिंगल लेयर्ड होती है डाइकॉट्स के केस में एंड बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं इसमें। बैरल शेप्ड मतलब ड्रम जैसे शेप होते हैं इसमें एंड इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता है। इसकी टेंजेंशियल दैट इज एसी वॉल एंड रेडियल वॉल्स जो होती हैं वो दोनों ही डिपॉजिटेड होती हैं विद द वाटर इम्पर्मिएबल सब्सटेंस, जो वैक्सी मटेरियल होता है सुबेरिन से, जिनको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं, बिकॉज इसको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैस्पेरियन ने इनको डिस्कवर करा था। और नेक्स्ट एंडोडर्मिस हमें थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकल कहते हैं, राइट। और सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है डाइकॉट्स में, डाइकॉट रूट्स में, तो वहाँ पे इनिशिएशन कहाँ से होता है, पेरिसाइकल से ही होता है, क्लियर। यहाँ पे पिथ अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वस्कुलर बंडल्स के बाद में, सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो होता है वो पिथ होता है। ये स्मॉल होगा, इनकॉन्स्पिकियस होगा, सॉरी स्मॉल या वेरी इनकॉन्स्पिकियस होगा, मतलब विजिबल थोड़ा कम ही रहता है। ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल्स जो बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं उनको कंजक्टिव टिश्यूज हम कहते हैं। एंड जो सेल्स एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं, दैट इज पेरिसाइकल के सेल्स, वस्कुलर बंडल्स के सेल्स, पिथ के सेल्स, ये सारे क्या होते हैं, स्टेल को कंस्टिट्यूट करते हैं। मोनोकॉट रूट में बहुत माइन्यूट से ही डिफरेंसेस होते हैं। पहला तो पिथ का होता है कि पिथ जो होती है इसमें अब बड़ी होगी, कॉन्स्पिकियस हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें वस्कुलर बंडल के जो हमें बंडल्स मिलते हैं जाइलम और फ्लोएम के, वो 6 तक मिलेंगे, 6 या 6 से ज़्यादा, दैट इज़ हमें यहाँ पे हेक्साक कंडीशन देखने को मिलती है। बट इन द केस ऑफ डाइकॉट रूट सिर्फ हमें 4 तक ही देखने को बंडल्स देखने को मिलते हैं, 2 to 4 जाइलम फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलते हैं, क्लियर। प्लस मोनोकॉट रूट्स जो होती हैं वो कोई सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती, कोई पेरिसाइकल से इनका रिलेटेड रूट का इनिशिएशन नहीं होता। देखिए कैसे हम कंपेयर करेंगे डायग्राम को। आउटर मोस्ट रूट हेयर्स तो हमें दिख ही रहे हैं, एपिडर्मिस से अराइज करे हैं, कॉर्टेक्स है, उसकी इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है, देन पेरिसाइकल कम्स,
और प्रोटो और मेटाजाइलम है, क्योंकि ये रूट है तो रूट में हमें एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलेगी, अंदर को है तो बाहर वाला कंडीशन हम मार्क करेंगे, राइट, एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट में हमने पढ़ा है कि मेटाजाइलम अंदर होता है, राइट, तो ये मेटाजाइलम अंदर है, सेंटर मोस्ट पार्ट पिथ है, एंड ये फ्लोएम भी शो कर रखा है। मोनोकॉट्स में देखें तो रूट हेयर्स थोड़े कम होते हैं, एपिडर्मिस से अराइज करते हैं, कॉर्टेक्स होता है, देन डबल लेयर्ड एंडोडर्मिस होती है, उसके नीचे पेरिसाइकल एंड फ्लोएम एंड प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम होते हैं, एंड सेंट्रल थोड़ी बिगर पिथ हमको दिख रही है यहाँ पे। डाइकॉट स्टेम को अब स्टार्ट करते हैं। डाइकॉट स्टेम में आउटर लेयर अगेन यहाँ पे एपिडर्मिस की ही होगी, आउटर लेयर एपिडर्मिस होगी जिसके ऊपर कवरिंग होगी क्यूटिकल की, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, एंड इसमें ट्राइकोम्स होंगे। स्टेम्स में हमारे पास जो एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं उनको हम ट्राइकोम्स के नाम से जानते हैं, राइट। एंड स्टेम में भी फ्यू स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, येस दे आर प्रेजेंट इवन इन द स्टेम। जो सेल्स मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं बिलो एपिडर्मिस, उनको हम कॉर्टिकल रीजन में इंक्लूड करते हैं, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है इन द केस ऑफ डाइकॉट्स। देखो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में ज़्यादा एडवांस्ड कौन है? डाइकॉट्स हैं डेफिनेटली, राइट। तो हमें डाइकॉट्स में ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट्स में वो टाइप्स ही नहीं है। फाइन, ये आगे भी हम देखेंगे कि हमारा मेसोफिल सेल जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है इन द केस ऑफ डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में डिफरेंशिएशन होती ही नहीं, एज इट इज़ वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो हाइपोडर्मिस होती है, सेकेंड इज कॉर्टिकल लेयर, एंड थर्ड इज द एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है वो डाइकॉट स्टेम में एज वी हैव रेड की वो कॉलेनकाइमेटस होती है, राइट, एंड वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी यंग स्टेम को। सेकेंड कॉर्टिकल सेल्स जिसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इसमें, एंड थर्ड लेयर इज एंडोडर्मिस जो स्टार्च शीथ जिसको हम कहते हैं, बिकॉज इसमें स्टार्च की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। डाइकॉट स्टेम की पेरिसाइकल की बात करें तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है अबव द वस्कुलर बंडल्स। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में होगी और स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, ऐसे से याद रख सकते हो, राइट। इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल कुछ पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज कहते हैं। वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे रिंग्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, आई विल बी शोइंग यू इन द डायग्राम। ये रिंग्ड अरेंजमेंट जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकॉट स्टेम का, वस्कुलर बंडल्स का, एंड ये कॉन्जॉइंट होंगे, दैट इज सेम रेडियस पे ये जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ओपन इसमें फॉर्म ऑफ ग्रोथ मिलती है, दैट इज ओपन वस्कुलर बंडल्स होंगे, एंड डार्क प्रोटोजाइलम, वाई? बिकॉज ये स्टेम है अपोजिट, राइट, तो एंड डार्क यहाँ पे प्रोटोजाइलम मिलता है हमको। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेंटर में उनको हम क्या कहते हैं? पिथ। सी यहाँ पे रिंग्ड अरेंजमेंट हमें दिख रही है वस्कुलर बंडल्स की, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। इफ़ यू आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन विद दिस डायग्राम तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि एक डाइकॉट स्टेम का ये डायग्राम है, राइट। ये सेंटर में पिथ देखने को मिल रही है, दिस आर द मेडुलरी रेज, दैट इज वस्कुलर बंडल्स के बीच में ये जो सेल्स हैं उनको मेडुलरी रेज कहेंगे। ये वस्कुलर बंडल्स हैं, उसके ऊपर पेरिसाइकल सेमिल्यूनर पैचेस के फॉर्म में दिख रही है। एंडोडर्मिस इनमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमा यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन को शो कर रहा है, देन हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस, उसके ऊपर एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल हेयर, दैट इज ट्राइकोम्स भी हैं यहाँ पे। अगर ऐसे आप देखो तो दिस इज पिथ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कैम्बियम। यहाँ पे आपको लेबल करके पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम कौन सा है, तो हाउ विल यू रिलेट कि स्टेम है तो इसमें हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? एंडार्क, और एंडार्क में मेटाजाइलम बाहर होता है, सो दिस वे यू आर गोइंग टू आंसर। एपिडर्मिस एपिडर्मल अपेंडेज, दैट इज ट्राइकोम्स, देन कॉलेनकाइमा हाइपोडर्मिस का, पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स का, एंडोडर्मिस ये रही, राइट, स्टार्ची शीथ जिसको हम कहते हैं, देन पेरिसाइकल कम्स एंड देन द फ्लोएम कम्स, एंड कैम्बियम इनके बीच में डेफिनेटली प्रेजेंट होगी बिकॉज ये ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल्स हैं। सी मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में पहला डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यही है कि हाइपोडर्मिस इसकी जो होती है स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, वाइल डाइकॉट की स्टेम्स जो होती है वो कॉलेनकाइमेटस होती है, क्लियर। एंड उसमें रिंग्ड अरेंजमेंट वस्कुलर बंडल्स की होती है, यहाँ पे स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें सेंटर में लार्जर वस्कुलर बंडल्स होंगे एंड पेरीफेरी पे स्मॉलर वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। वस्कुलर बंडल के साइड में सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, एंड ये स्क्लेरेनकाइमेटस होता है इन द केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलता है, पूरा ग्राउंड टिश्यू ही होता है। कॉन्जॉइंट क्योंकि वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं बंडल्स, एंड क्लोज्ड बिकॉज नो सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन, नो कैम्बियम इज सीन हियर, राइट। फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट होगा एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन फ्लोएम के सेक्शन में। वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं इन द वस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम। दिस इज एपिडर्मिस, देन
हाइपोडर्मिस आती है, स्क्लेरेन्काइमेटस। वस्कुलर बंडल्स हैं सेंटर में, एज यू कैन सी थोड़े लार्ज हैं, आउटर साइड में पेरिफेरी पे छोटे छोटे हैं। एंड एंटायर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, नथिंग लाइक दैट, राइट। ये है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल्स हैं ये। एंड देन वाटर कंटेनिंग कैविटीज, एज यू कैन सी यहाँ पे वाइट स्पेसेस दिख रहे हैं, ये पूरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। फ्लोएम जाइलम वाटर वस्कुलर बंडल्स में है। डॉर्सिवेंट्रल लीफ किसको हम कहते हैं? डाइकॉट लीव्स को कहते हैं। ये ऐसे फ्लैट होती हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डॉर्सिवेंट्रल। एंड इसमें एपिडर्मिस होगा, मेसोफिल सेल्स होंगे एंड वस्कुलर सिस्टम होगा। एपिडर्मिस जो होती है ऊपर और नीचे दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होती है लीफ के, मतलब ऊपर वाला सरफेस एंड वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस दोनों पे प्रेजेंट होगा। अपर सरफेस वाले एपिडर्मिस को हम क्या कहते हैं? एडेक्सियल। एंड लोअर सरफेस पे जो एपिडर्मिस होती है उसको एबेक्सियल, बी फॉर बिलो, बी फॉर एबेक्सियल, राइट। तो नीचे वाली एपिडर्मिस को एबेक्सियल कहेंगे, बिलो वाली एपिडर्मिस को। क्लियर। कॉन्स्पिकियस क्यूटिकल होगा बिकॉज लीफ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो सकता है, राइट। और एबेक्सियल सरफेस पे यहाँ पे स्टोमाटा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एडेक्सियल सरफेस। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन अ डाइकॉट लीफ एंड अ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ में क्या होता है कि दोनों ही एबेक्सियल और एडेक्सियल सरफेसेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे एबेक्सियल सरफेस पे ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा होता है एंड एडेक्सियल सरफेस पे इवन स्टोमाटा एब्सेंट हो सकते हैं, राइट। जो टिश्यूज़ अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होते हैं उनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं, जो जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होगी एंड ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे एंड ये पेरेन्काइमेटस सेल्स ही हैं, राइट। और ये डिफरेंशिएटेड होंगे इन द केस ऑफ डाइकॉट्स बट इट नॉट इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स। डिफरेंशिएट कैसे होंगे? पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। सो जो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है दैट इज एडेक्सियल सरफेस पे जो होता है उसको हम पैलिसेड पेरेन्काइमा कहेंगे बिकॉज वो क्योंकि इसकी पोजिशनिंग ऐसी ही होती है एंड ये इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है एंड वर्टिकली अरेंज्ड होता है पैरेलल टू ईच अदर, लाइन वाइज ऐसे प्रेजेंट होंगे पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर। बट जो ओवल राउंड लूजली अरेंज्ड जो सेल्स होते हैं उनको हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहेंगे एंड ये बिलो द पैलिसेड सेल्स अरेंज्ड होते हैं एंड लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करते हैं। क्लियर। इसमें लार्ज स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, एयर कैविटीज़ होती हैं। जो वस्कुलर सिस्टम होता है यहाँ पे उसकी साइज़ थोड़ी वेरिएबल होती है क्योंकि मिड रिब में ज़्यादा बड़े बड़े वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। जो थिकर वेन्स होंगे उसमें ज़्यादा बड़े वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर। एंड अगेन वस्कुलर बंडल के आसपास के जो सेल्स होते हैं उनको हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। आइसोबिलेटरल लीफ इज़ द मोनोकॉट लीफ एंड इसमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ होती हैं एंड फ्यू डिसिमिलैरिटीज़ होते हैं दैट आई विल बी टेलिंग यू। आइसोबिलेटरल लीफ में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यही होता है कि स्टोमाटा इक्वली प्रेजेंट होता है एडेक्सियल और एबेक्सियल सरफेसेस पे। यहाँ पे मेसोफिल सेल्स का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता इन टू पैलिसेड या स्पॉन्जी, ऐसा कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्लस यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ बुलिफॉर्म सेल्स और ये मोनोकॉट्स में होते हैं, दैट इज़ ग्रासेस में होते हैं, राइट। और ये बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एडेक्सियल या एबेक्सियल कौन से सरफेस पे पाया जाता है, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस करके याद रख सकते हो, बी फॉर बुलिफॉर्म। सो बी फॉर एबेक्सियल तो वहाँ पर ये नहीं मिलेगा, ये एडेक्सियल सरफेस पे मिलता है एंड ये लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होते हैं जो जिनका फंक्शन क्या होता है कि ये जब लीफ टर्जिड हो गई, दैट इज़ बहुत ज़्यादा वाटर है इसके में, तो लीफ को ये ओपन अप कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे एनवायरनमेंट में ताकि ट्रांसपिरेशन फास्टर हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए। बट इफ़ फ्लैसिड कंडीशन हो रही है, दैट इज़ वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है, लीव्स में वाटर कम है प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये लीव्स को इनवर्ड कर्ल करवा देंगे एंड वाटर लॉस का मिनिमाइज कर देंगे। क्लियर। वेनेशन में हमारे पास मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होती है, दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिकनेस होती है किसी भी वेन्स का, और मिड रिब का थोड़ा सा वेरिएशन होता है, राइट। तो यहाँ पे सेम वस्कुलर बंडल्स भी नियरली सिमिलर इन साइज होते हैं एक्सेप्ट फॉर द मेन वेन, राइट। वहाँ पे थोड़े बड़े वस्कुलर बंडल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लाइक हियर वी आर शोन डाइकॉट लीफ का सेक्शन जिसमें ये स्पॉन्जी टिश्यूज हमें दिख रहे हैं, दिस आर द पैलिसेड मेसोफिल। अगर आप ऐसे डायग्राम के थ्रू याद रखोगे तो मेमोराइज करोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा कि पैलिसेड ऊपर वाले होते हैं। सारे पॉइंट्स इसके आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि ये एडेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, राइट। स्पेसेस इनके में नहीं होते, बट स्पॉन्जी मेसोफिल में स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, ये एबेक्सियल सरफेस तक प्रेजेंट होते हैं
एयर कैविटीज इनमें ज़्यादा होती हैं, ये वस्कुलर होते सॉरी ये ओवल होते हैं। प्लस इन द डायग्राम यू कैन सी कि स्टोमाटा भी एबेक्सियल सरफेस पे है, नॉट ऑन द एडेक्सियल सरफेस। ये जाइलम फ्लोएम है एंड उनके सराउंडिंग में वस्कुलर शीथ हमें बंडल शीथ दिख रही है। क्लियर, दिस इज एडेक्सियल सॉरी एबेक्सियल एपिडर्मिस, दिस इज एडेक्सियल एपिडर्मिस, अपर वाली एपिडर्मिस। एंड यहाँ पे हमें सबस्टोमेटल कैविटी भी दिख रही है। मोनोकॉट लीव्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमें सारे मैक्सिमम स्पॉन्जी टिश्यूज दिख रहे हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल, नो पैरेलल पैलिसेड मेसोफिल्स आर विजिबल। एंड मेजर थिंग इज़ कि यहाँ पे जो हमारा मेसोफिल सेल है वो डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, कोई भी पैरेलल और स्पॉन्जी हम नहीं कह सकते। बट स्टिल इफ इन द क्वेश्चन यू आर गिवन कि स्पॉन्जी मेसोफिल होता है या पैलिसेड, तो यू विल गो फॉर स्पॉन्जी, राइट। यहाँ पे जाइलम शो किया गया है, मेसोफिल है ये। दिस इज एडेक्सियल लीफ सरफेस, दिस इज एबैक्सियल। और यहाँ पे स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन आप ध्यान दो तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, राइट। तो इसमें इक्वली प्रेजेंट होता है स्टोमाटा। देयर इज द सबस्टोमेटल कैविटी, दैट इज स्टोमा के अंदर वाली कैविटी को हम सबस्टोमेटल कैविटी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू बस आपको बेसिक बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये डिलीटेड है, सो आई एम नॉट कवरिंग दिस इन द वीडियो गाइज, बिकॉज इट्स हाई टाइम, वी हैवंट गॉट दैट मच टाइम कि हम डिलीटेड टॉपिक्स पे फोकस करें। सेव योर टाइम, फोकस ऑन योर वीकर पार्ट्स, दैट विल बी बेटर। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पे इंक्रीज इन गर्थ होता है, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ में ऑलरेडी लेंथ वाइज इंक्रीज हो चुका होता है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डायकॉट्स में देखने को मिलती है, उसमें भी स्टेम में, लीफ में, स्टेम में और रूट्स में होता है। लीफ में तो कोई स्कोप नहीं है, स्टेम एंड रूट्स में होता है। एंड ये सेकेंडरी मेरिस्टम की हेल्प से होगा। लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं, कॉक कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, इनकी हेल्प से होता है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।